हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं EVS यानी कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण। चलो आइए सीखते हैं अच्छे अच्छे प्रश्न को। पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का क्या महत्व है। ये वायु को क्या करता है प्यारे बच्चों, शुद्ध करता है। वायु को क्या करता है, शुद्ध करता है। अगर हम वृक्षारोपण लगाएंगे यानी वृक्ष को लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, वायु हमारा शुद्धता की ओर चलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर आते हैं पर्यावरण संरक्षण में जल का जो संरक्षण होता है वो किस लिए महत्व है, क्यों भूमिका है हमारे लिए। ये भविष्य के लिए जल बचाने के लिए होता है। अगर हम इसका संरक्षण करेंगे, सुरक्षा करेंगे तो हमें भविष्य में चीजें प्राप्त होंगी, पूर्ति होंगी। अन्यथा चीजें खत्म हो जाएंगी तो हम उससे पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुसार। पर्यावरण संरक्षण में ऊर्जा संरक्षण क्या महत्व है। ये प्राकृतिक संसाधन को बचाना है हमें, जिससे आने वाले समय में हम ऊर्जा प्राप्त कर सकें। पर्यावरण संरक्षण में 3R का क्या महत्व है। कचरा और प्रदूषण को कम करना ही 3R का महत्व। ये 3R क्या है। 3R देखिए प्यारे बच्चों, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। इसका मतलब है कि आपको कोई सा भी कचरा हो उसे दोबारा प्रयोग में लाया जा सके, ऐसा आपको करना है। और उसी कचरे को आपको क्या करना है, दोबारा से उसको बनाना है। क्या करना है, रीयूज करना है, रिसाइकल करना है, यानी कि दोबारा से उसे बनाना है। जैसे आपने प्लास्टिक लिया और उसको रोड पे फेंक दोगे तो ये हमारा कचरे के रूप में हो जाएगा। लेकिन अगर उसको सुरक्षित रख करके दोबारा यूज करोगे तो वो रीयूज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रीयूज में। अब वो जो खराब हो गया है, अब उसको दोबारा से फिर बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, रिसाइकल कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब उस चीज को बार बार हम लोग प्रयोग में लाएंगे, वो रिसाइकल हो गया। कचरे को कम करना ही क्या है, 3R का उद्देश्य है, यानी कि पर्यावरण को बचाने की बात कर रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी चीज रिड्यूस करना है, रीयूज करना है और रिसाइकिल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर आते हैं पर्यावरण के लिए प्लास्टिक क्यों हानिकारक होता है। ये आसानी से नष्ट नहीं होता, वर्षों तक ऐसे पड़ा रहता है, ये नष्ट नहीं होता है। पर्यावरण को बचाने में पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग का क्या महत्व है। संसाधनों की बचत करता है, यानी कि अगर चीज को रिसाइकिल करके वापस से उसको बनाओगे तो हमें संसाधनों की कमी महसूस नहीं होगी, हमें संसाधन उपयुक्त होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें संसाधन की पूर्ति हो जाएगी। अब आगे और देखते हैं पर्यावरण के लिए स्वच्छ ईंधन क्यों आवश्यक है। प्रदूषण को कम करना ही स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ वायु को जरूरी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्वच्छ ईंधन क्यों जरूरी है, प्रदूषण को कम करने के लिए। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षा बना रहे, सुरक्षित बना रहे और हमें अच्छी वायु प्राप्त हो सके, जो ऑक्सीजन शुद्धता की ओर 21% है। वायुमंडल में कितना परसेंट है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा 21% है और नाइट्रोजन कितना है, 78% है। 78% नाइट्रोजन है इस वायुमंडल में, तो हमें कहीं ना कहीं 21% की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन को हमें 21% जरूरत पड़ जाएगी। अगर हम वृक्ष नहीं लगाएंगे तो ये मात्रा कम होते चली जाएगी। चलो और पढ़ते हैं। क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। पर्यावरण के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, इसकी रक्षा करना है। हमें ज्यादा कचरा रोड पे नहीं फेंकना है, अनावश्यक चीजें ऐसे नहीं फेंक देना है, उसको एक जगह सुरक्षित करिए, उसके बाद ले जाकर के ऐसी जगह पे उसको रखिए जहां पर गाड़ी आए और उसको लेकर चला जाए। तो हमें क्या करना है, इसकी रक्षा करना है। क्या करना है, हमारा उद्देश्य है कि पर्यावरण को सुरक्षित बना करके रखें। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है, 22 अप्रैल, ये भी इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल और 5 जून ये पर्यावरण दिवस 5 जून को और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को बनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को, यानी आप जागरूक बनिए, पर्यावरण प्रदूषण मत कर दीजिए। जैसे कि जल प्रदूषण, हवा है तो वायु प्रदूषण, मृदा है तो मिट्टी है तो मृदा प्रदूषण, ध्वनि है तो ध्वनि प्रदूषण, यानी
हमारा पर्यावरण में जितनी चीजें हैं उन सभी को प्रदूषित करने से बचाया जाए। 5 जून को क्या किया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। किस लिए? जागरूकता फैलाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए। ये पृथ्वी दिवस कब? 22 अप्रैल को बनाया जाता है। और 5 जून क्या बनाया जाता है? पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। पृथ्वी दिवस क्यों बनाया जाता है? पृथ्वी की सुरक्षा और संदेश देने के लिए कि आप पृथ्वी की दिवस बनाइए। ठीक है, और चलते हैं और देखते हैं प्रश्न को। पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है? जागरूकता बनाता है, एक नागरिक को जागरूक करने के लिए किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पर्यावरण से संबंधित एक विषय है। ईवीएस पर्यावरण का अध्ययन क्यों किया जाता है? प्रकृति को समझने के लिए पर्यावरण जो है हम लोग पढ़ते हैं, लोगों को बताते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो देन है वो कितना महत्व रखता है हमारे लिए। पर्यावरण का अध्ययन क्यों किया जाता है? प्रकृति को समझने के लिए। पर्यावरण से हमें क्या प्राप्त होता है? वायु, जल, भोजन, आश्रय, रहने का स्थान। पर्यावरण और मानव का क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर वो नुकसान होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा, तो हमें नुकसान हो जाएगा। हमारे द्वारा किए गई एक्टिविटी, गतिविधियां से ही पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमारा जो है पर्यावरण को नुकसान होता है। जैसे कि बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना जंगलों को काट करके, तो वो पर्यावरण प्रदूषण के रूप में आना शुरू हो जाएगा। फिर चलो, पर्यावरण और स्वास्थ्य का क्या संबंध है? स्वच्छ पर्यावरण से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा तो हमें दूषित कर देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें पर्यावरण को सुरक्षा करना चाहिए, उसको स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान किससे प्राप्त होता है? वो प्रदूषण से। पर्यावरण प्रदूषण में कितने प्रकार के? मुख्यतः 4 प्रकार के। कौन कौन से? जैसे कि वायु हो गया, ध्वनि हो गया, जल हो गया और मृदा हो गया। ये मुख्य रूप से हमारे क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हैं। और भी हैं, जैसे रेडियोधर्मी हो गया, बहुत सारे हैं, रेडियो एक्टिव। तो इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण वायु को दूषित करता है, जल प्रदूषण जल को प्रदूषित करता है, मृदा प्रदूषण मृदा को प्रदूषित करता है, और ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक शोर करने से जो प्रदूषण होता है वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जैसे डीजे बहुत जोर में बजाना, ये ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाएगा। फिर प्रकाश प्रदूषण क्या है? अनावश्यक कृत्रिम प्रकाश को फैलाव, ये प्रकाश प्रदूषण है। रेडियोधर्मी प्रदूषण है, रेडियोधर्मी पदार्थों से होने वाला प्रदूषण है। पर्यावरण प्रदूषण रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? प्रदूषण के स्रोत को कम करना, यानी कि जिस प्रकार से हम कोई गतिविधि कर रहे हैं उन गतिविधियों को कम करना, प्रदूषण कम हो जाएगा। जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं, हम ज़्यादा चला रहे हैं तो थोड़ा कम कर देते हैं तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। डीजे उजे बजा रहे हैं, कम स्लो बजाएंगे तो हमारा ध्वनि प्रदूषण होने से बचेगा। और मृदा प्रदूषण में जैसे यूरिया, खाद, पोटाश उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, इसको की मात्रा को कम करना है जिससे हमारी मृदा प्रदूषण ना हो जाए। जल प्रदूषण अनावश्यक चीज़ें जल में नहीं फेंक देना, जैसे कि नदी नाला जा करके नदियों में कूड़ा कचरा लेके जाके लोग फेंक देते हैं, बड़े बड़े नाले नदी में ले जाकर गिरा देते हैं, तो उससे भी जल प्रदूषण हो जाता है, हमारी नदियां प्रदूषित हो जाती है। पर्यावरण प्रदूषण से कैसे बचाया जा सकता है? स्वच्छता और जागरूकता से बचाया जा सकता है। हमें जागरूक होने की ज़रूरत पड़ेगी। जागरूकता हमारे अंदर आएगी तो हम अवेयर हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो हम चीज़ें अच्छे से समझने लगेंगे और उसके प्रति हम जो है पर्यावरण प्रदूषण पर नहीं कर सकते, पर्यावरण प्रदूषण नहीं कर सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं। पर्यावरण में जैव विविधता क्या है? जीवों की विभिन्नताएं। ऐसे जहां पर बहुत सारे जीव रहते हैं तो जैव विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला क्या है? भोजन का क्रमिक संबंध, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। पर्यावरण में खाद्य जाल क्या है? कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल ही क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है। पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? जीवों और पर्यावरण का तंत्र, जहां पर जीवें और पर्यावरण आपस में मिले हुए होते हैं, रहते हैं, वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। फिर आओ पढ़ते हैं पर्यावरण संतुलन में खाद्य श्रृंखला का क्या महत्व है? संतुलन को बनाए रखना, यानी जितना जरूरी है उतना ही उपभोग किया जाए, वो संतुलन कहा गया। पर्यावरण में उत्पादक का कौन सा है? हरे पौधे। हरे पौधे खुद भोजन बनाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? उत्पादक कहा गया। हरे पेड़ पौधे ये क्या हैं? सभी ये हैं उत्पादक। अब उसके बाद उपभोक्ता आते हैं, यानी उसको जो
भोजन के रूप में लेते हैं वो उपभोक्ता हो जाएंगे। जैसे कि हिरन हो गया, बकरी होगी, गाय भैंस, ये क्या कहलाते हैं? ये उपभोक्ता कहलाते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या है प्यारे बच्चों? हरे पेड़ पौधे ये हमारे क्या हो जाएंगे? उत्पादक हो जाएंगे। क्या होंगे? उत्पादक। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्पादक। उसके बाद उपभोग कौन होगा? इसको जो खाएगा वो उपभोक्ता हो जाएगा। पर्यावरण में उपभोक्ता कौन होते हैं? जीव जंतु और मनुष्य, ये उपभोग करते हैं यानी चीजों को खाते हैं। फिर अपघटक कौन होते हैं? अपघटक जीवाणु और कवक। जैसे कि कोई सड़ा हुआ मांस है या मछली है या कोई ऐसे जो चीजें हैं जो नुकसान करता है हमारे पर्यावरण को, तो छोटे छोटे जीव उसको खा जाते हैं, उसे अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपघटक। अपघटक एक प्रकार से साफ सफाई के अंतर्गत आता है। जैसे कि कोई चावल फेंक दिया और उस चावल कोई खाया नहीं तो उस पर कीड़े पड़ जाते हैं, वो कीड़े क्या हो गए? वो अपघटक का काम करते हैं, उस चावल को खा लेंगे, अपघटक कर लेंगे। तो कौन कौन से होंगे? वो या तो जीवाणु होंगे या तो कवक होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपघटक कौन होते हैं? जो साफ सफाई कर देते हैं, कीड़े मकोड़े, जीवाणु, कवक। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। पर्यावरण में अजैविक घटक क्या है? जीवन के लिए आधार प्रदान करते हैं अजैविक घटक, जैसे कि पहाड़, नदियां, सूरज। ठीक है, ये अजैविक घटक हैं जो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। फिर आओ पढ़ते हैं। पर्यावरण में जल चक्र क्या है? जल की निरंतरता की जो प्रक्रिया है वो जल चक्र है। पर्यावरण में कार्बन चक्र है, कार्बन का आदान प्रदान प्रक्रिया। पर्यावरण में ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन से संचरण की प्रक्रिया। ठीक है, फिर आओ पर्यावरण में नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन के संचरण की प्रक्रिया। पर्यावरण में वर्षा का क्या महत्व है? जल की पूर्ति करना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, सिर्फ यहाँ तक है, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। जल की पूर्ति करना क्या है? पर्यावरण में वर्षा का महत्व है, पर्यावरण में वर्षा बहुत ही जरूरी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्न अच्छे तरीके से हम समझाएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए एवीएस की क्लास में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर यहीं से मिलेगा पर्यावरण के बारे में।